है संगठन भारत तिब्बत समन्वय संघ ने अभी हम्म, अ, विगत महीने में संगठन का निर्माण लगभग पूरे संपूर्ण भारत में अब हो गया है ना। ओके और बहुत ही स्पीड से हुआ। ओके। उसमें उसमें एक चीज बड़ी अच्छी, उसमें भी सभी आप जैसे बड़े लोग हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिसमें हमारे पास में रिटायर्ड अधिकारियों की एक बहुत बड़ी लॉबी है। ओके। उन सभी लोगों के सहयोग से एक बड़ा अच्छा कार्य ये लोग कर पाए हैं और वो कार्य बड़ा पसंद आया मुझे। उन लोगों ने देखिए, उसका विषय अलग है। उसका विषय ओके सिर्फ जो टोटल फोकस करता है वो तिब्बत पे करता है। ओके। भारत और तिब्बत का समन्वय कैसे हो और तिब्बत का विलय भारत में कैसे हो, इन सब बातों को लेकर चाइना से कैसे हम अपने आप को बचा के भविष्य में रखेंगे। और तिब्बती आज भारत में मात्र 50,000 के लगभग ही लोग रह गए हैं। बाकी अन्यत्र कहीं है ही नहीं, इतनी ही जनता रह गई इतने बड़े देश की। सब धीरे 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 वो खत्म हो गए, है ना। तो अब उसको लेकर उनने जो है अभी भारत के संविधान मतलब कुछ विधेयक पारित की है, जिसका हिस्सा मैं भी था। तो पूरे जो है जो प्रगाढ़ चीजें निकल के आई, ऐसे ही 13 नहीं, विधेयक जो है जस्ट बनाए गए। मिनट, ये विधेयक कहाँ पे पारित हुए? ये हमारी संस्था के भीतर ही है ना। ऐसे जो है संस्था के भीतर से जब पारित होते हैं तो उसके बाद एक बुक बनती है, ठीक है। ओके ओके वो बुक बनने के बाद हम उसको कहाँ पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट की तरफ। ओके। जो जो भावी लोग होते हैं वहां तक ये संघ का सारा ही विषय, अलग अलग अनुसांगिक संगठन ऐसा करते हैं। हाँ हाँ। तो ये एक ऐसा विषय मेरे सामने क्राइम फ्री भारत को लेकर भी ऐसा मन में आ रहा है हम्म। कि हमको भी जो है, क्योंकि आपके पास में विषय जो है लीगल को लेकर, अकाउंटेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा विषय आपके पास है, हाँ हाँ जो वाकई में कहीं न कहीं किसी न किसी दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करने के लिए परिपूर्ण है। हाँ हाँ। तो हमको भी कुछ ऐसा विषय तैयार आपके हेड से होने चाहिए, है ना, जो कहीं न कहीं आने वाले केंद्र को जो है कहीं न कहीं मार्गदर्शन देंगे, नहीं तो उसके लिए है ना। तो मुझे लगता है कि आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जी, वो है कि चुनाव व्यवस्था को हम इम्प्रूव करें। देखिए, मैं बिल्कुल पांच छह ठीक विषय है। बता दूं क्या आपको, जो जो पसंद आए फिर उसको आप आगे बढ़ाइए। जी, देखिए, पहला सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र तंत्र कैसे लाएं, क्योंकि जी, इन पार्टियों को हम प्राइवेट कंपनी बनने से, पारिवारिक कंपनी बनने से इसलिए नहीं रोक पाएंगे क्योंकि स्वार्थ हर जगह लगा रहेगा। यदि नंबर एक हम हो गया। यदि जस्ट ए मिनट, यदि हम एडिशनल उसमें, जैसे अभी तो कोई रेगुलेशन ही नहीं बनाया है, यदि एज्यूम करिए कि हम पार्टी के लिए कंडक्ट रूल बना दें, पार्टी के लिए कुछ चीजों को अपराध की कैटेगरी में डाल दें, उसको संज्ञेय भी बना दें, इसके बावजूद भी जो एक प्रवृत्ति होती है कि सत्ता हासिल करने की जी, और सत्ता का केंद्र बनने की, उस जी, प्रवृत्ति से आप हुँ, पार्टियों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इतने सालों का जो उन्होंने शक्ति संधारण कर लिया है, उनके हुँ, मुंह में जो खून लग गया है, उस खून को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक बात है। कायदे से पार्टी का काम ये होना चाहिए कि वो एक विषय पे, जो भी उनका वो विषय है, उस पर चिंतन करें, उसको परिष्कृत करें, उसके ऊपर क्या विधान आना चाहिए वो बनाएं, लोगों को जो है ना संस्कार दें, लोगों का चरित्र निर्माण करें, और इसके साथ ही उनका काम खत्म हो जाना चाहिए। ये ठीक है। लोग अपने पर्सनालिटी और कंट्रीब्यूशन के आधार पर खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के तहत, जिसमें कि पार्टी के द्वारा प्रचार करना अपने आप में एक अपराध होगा, जो कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रचार करना भी अपराध होगा। तो जी, मिस्टर शंकर शर्मा हमारा प्रचार नहीं कर सकते हैं, हुँ, हमारा चुनाव प्रचार हमें करना होगा, और हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसकी प्रमाणिकता के साथ करना होगा, राइट। ठीक ठीक और बात है। ग्रिलिंग सेशन में उसे वो किया जाएगा, राइट। फिर हम हुँ, तो अपनी बातें मीठी मीठी करेंगे, हुँ, हमारी जो खराब बातें हैं, जो हमारे चरित्र का खराब हिस्सा है, उसे तो हम छिपा लेंगे। ठीक बात है। तो वो चीज भी जिसको भी मालूम है, वो उसी ऐप के माध्यम से उन चीजों को प्रमाण सहित जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन यदि कोई चीज गलत अपलोड करके गलत यदि जो ना वो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, यदि वो प्रमाणिकता के साथ सही चीजें नहीं होंगी, बाद में यदि वो गलत स्थापित हुई, तो उस व्यक्ति का ये कृत्य भी जो है ना संज्ञेय अपराध होगा, और नॉन वेलेबल होगा, और 7 साल की मिनिमम सजा होगी, और यदि उसने एक से ज्यादा बार किया है तो वो सजाएं कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगी, कॉन्करेंट जी, सजा का चलने पे प्रतिबंध होगा, राइट। जी, जी,
तो ऐसा दुस्साहस लोग बाग नहीं करेंगे। वो लोग बाग जेल में जाने के लिए तो कोई गलत चीज नहीं कहेंगे। ठीक बात। इसका मतलब है जिनके पास अकाट्य प्रमाणिकता का साक्ष्य होगा वही बात कहेंगे, और वही बात आना भी चाहिए। राइट। ठीक बात है। अब वो चीज जो है चुनाव आयोग जो है उसका काम रहेगा कि उसकी प्रमाणिकता पे और रिसर्च करे और एडिशनल साक्ष्यों के साथ वो उसका एक वीडियो बनाए जो ग्रिलिंग के लिए यूज होगा। अब हमारी व्यवस्था में तो कोई भी संस्था अपने लाभ के अलावा दूसरों का लाभ तो देखती नहीं है। तो चुनाव आयोग में भी जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को कैसे आगे और बढ़ाएं, उन्हें आगे और कौन से लाभ लाएं, उनकी भी प्रवृत्ति वही है। लिहाजा यदि कोई चीज दी गई है और उस चुनाव आयोग ने भी उसे पूरा परिष्कृत करके ठीक ढंग से छिपा लिया और नहीं आगे पेश किया, तो वो भी एक संज्ञेय अपराध होगा, क्योंकि हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे। आपने देखिए, आपने इतना बड़ा एजिटेशन हुआ कि लोकपाल बिल आई है, लोकपाल बिल भी आ गया, 2019 से लोकपाल भी बैठे हुए हैं। 3 साल में लोगों को ये नाम भी मालूम नहीं पड़ा कि लोकपाल महोदय जी हैं क्या। तो जिस लोकपाल के लिए इतना बड़ा जो है ना पूरे देश ने जो है आंदोलन किया, उसका लाभ क्या हुआ? 0। 3 साल हो गए हैं अब। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बैठे लोग जो है अपना काम करें, ये भी हमें साथ में तय करना पड़ेगा। नहीं तो हम कुछ भी बना लेंगे, बल्कि जब जो चीज हम मजबूरी में बनाते हैं उसमें हम बहुत से होल छोड़ देते हैं, और जितने भी नियम कानून हैं इसलिए वो सभी निष्प्रभावी होते हैं, क्योंकि उसमें तो जो है ना आपको चूहे को निकलना है और आपने तो बिल्ली से भी बड़े छेद बना दिए हैं। तो उसमें तो कुछ चीज रुकेगी नहीं, केवल वो इनोसेंट लोग फंसेंगे उसमें, जिन्होंने जो कि रिलेटिवली इनोसेंट है। ठीक बात है। जो घाघ व्यक्ति है वो ये कोई भी व्यवस्था उसे घेरने की स्थिति में नहीं है। उन घाघ लोगों से तो ये लोग डरते हैं, और इन्हीं घाघ लोगों से हाथ जोड़ के ये इन संस्थाओं में पहुंचते हैं। तो इनमें ना सोच होती है, ना चारित्रिक बल होता है, ना करने की सामर्थ्य और शक्ति होती है। जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल 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 मानते हैं। तो हमें जो है, अब हम इसको फिर से लपेटते हैं। पहला हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए पार्टी विहीन प्रजातंत्र। राइट। दूसरी हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, जो हम अभी बहुत ज्यादा इस पे वो कर रहे हैं, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। उसमें एक पार्ट हम नहीं कह पाए हैं कि इनिशियल अर्ली 7 दिन का पीरियड होगा जिसमें पब्लिक विल रिएक्ट अबाउट योर कैंडिडेचर। राइट। और यदि आपकी 50% से ज्यादा नेगेटिव आ गया तो आप कैंडिडेचर ही आपके आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक बात है। क्योंकि जो है जब खर्च विहीन होगा तो मालूम पड़ा कि 137 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर कैसे संभालेगी व्यवस्था? संभाल ही नहीं पाएगी। राइट। तो जो यदि आपको जितने लोगों ने भी रिएक्ट किया, कम से कम 50% से ज्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तब आपकी कैंडिडेचर जो है ना विदस्टैंड करेगी। फिर आपको अपना प्रमाणिकता के साथ विचार करना पड़ेगा। फिर जो है ना नेगेटिव चीजों को भी प्रमाणिकता से, सभी के ग्रिलिंग सेशन होंगे। यदि इन दुष्टों ने अपराधियों को कानून निर्माता बनने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया, तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड को अपराध क्रमांक के माध्यम से नहीं लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की एक बॉडी होगी जो कि उन समय के पेपर की क्लिपिंग, विक्टिम्स के जो वीडियो ऑडियो अवेलेबल हैं, जहां नहीं अवेलेबल है वहां पे अब प्राप्त करके, और उनके साथ जो है उस उम्मीदवार को कन्फ्रंट किया जाएगा कि तुमने इतने जघन्य अपराध किया, आपकी खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप जैसे चरित्र के या इस तरीके के अपराध करने वालों को जो है उम्मीदवार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही तो अपन ये मान लेंगे जब हम समर्थ हो जाएंगे तो जो है ना आपराधिक चरित्र के लोग कानून निर्माता नहीं बनेंगे। राइट। तो जब तक ये नहीं होता तब तक ग्रिलिंग का सेशन उसके बारे में भी रहेगा। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस सेशन भी रहेगा कि यदि आप पहले जो है ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर रहे हैं, तो चूंकि हर प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड होती है, तो वो आपका जो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके भी एक ग्रिलिंग सेशन होगा कि देखिए आपका ये थे, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, योर कंट्रीब्यूशन इज 0। तो जो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है कि लेजिस्लेचर चुप रहते, कुछ करते ही नहीं है, वो जो मिल गया उसी में खुश रहना चाहते हैं और पब्लिक को मूर्ख बना के दोबारा वोट पाना चाहते हैं, उनकी देश को आगे बढ़ाने की कोई सोच या नियत ही नहीं होती है, वो भी काफी हद तक जो है ना पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक बात है। तो अभी तक हमने क्या क्या हासिल कर लिया? पार्टी विहीन
प्रजातंत्र। दूसरा क्या हासिल कर लिया? खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था, और वो भी एकदम पूर्ण ट्रांसपेरेंट भी, जिसमें आगे चल के 100% वोटिंग होना लगभग सुनिश्चित है, क्योंकि जी जो वोट नहीं करेगा उसको जो वोट करेगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ वोटिंग मिलेगा, और जो वोट नहीं करेगा वो सर्टिफिकेट ऑफ नॉन वोटिंग, एंड दैट विल बी अटैच विद ऑल ऑफ योर आइडेंटिटी। आप जो या कुछ भी काम करेंगे वो काम जो है उसमें 10% ज्यादा पैसा लगेगा। आपको हर दिन इस बात का स्मरण होगा कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन का उसको निर्वहन नहीं नहीं निभाया, किया ठीक है। बात है। हाँ आपको दिन में 10 ट्रांजेक्शन होंगे तो 10 बार याद आएगा। आपको रात में ठीक है, सोते हुए बुरे बुरे सपने आएंगे। ठीक है ठीक ना? बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसी सहमत हूँ ऐसी इससे। ऐसी नॉट खर्च विहीन व्यवस्था, बल्कि पावरफुल, ट्रांसपेरेंट, और उसमें सभी जो है ना लोग आ जाएंगे। ना आपको कोई पोलिंग बूथ बनाना, ना कोई पोलिंग रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, ना आपको किसी से चुनाव प्रचार कराना है। तो आपके जो है ना गुंडे और मवालियों और सो कॉल्ड कार्यकर्ताओं की ऊपर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। बिल्कुल सही कहा। आपको कार्यकर्ता की जो आज की आवश्यकता है वो खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो आज गई। कोई भी व्यक्ति बिना कार्यकर्ता के नहीं जी सकता है। हमारी व्यवस्था में तो कार्यकर्ता की जरूरत ही नहीं है, हम्म, क्योंकि आपका कार्य ही आपका प्रचार है। ठीक बात है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब आपने कार्यकर्ताओं से छूट पा ली, आपने पोलिंग बूथ से छूट पा ली, आपने जो इतनी बड़ी पुलिस का मूवमेंट है उससे वो कर ली है, और जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है उसको फ्रोजन नहीं करना पड़ेगा, वो भी चलता रहेगा। राइट? जी जी क्योंकि वो जो है क्या काम कर रहा है वो उसको दिखाएगा, तो वो काम नहीं दिखा सकता जो चुनाव की घोषणा के बाद है। तो काम ठीक करने है, पे प्रतिबंध नहीं होगा, काम को दिखाने पे प्रतिबंध होगा। राइट? निश्चित बात है। तो हमारा जो अभी रुक जाता है चुनाव के समय में डेवलपमेंट वगैरह, वो भी तो हमारी मशीनरी पूरी तरह से फ्री होगी, अपना काम करती रहेगी। तो जो हमारी पूरी व्यवस्था में हर समय कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट, विकास और कार्य को प्रभावित करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगली हमको व्यवस्था करना पड़ेगी पेपर करेंसी विहीन अर्थव्यवस्था। राइट? और उसके पहले जो है हमें लाना पड़ेगा साइबर क्राइम फ्री भारत। राइट? ठीक है। मेरे पास साइबर क्राइम फ्री भारत का पूरा मॉडल है। ये हमारी लेचर व्यवस्था है, इसके कारण साइबर क्राइम हो पा रहा है। अदरवाइज कमिटिंग साइबर क्राइम इट इज जस्ट ए इम्पॉसिबिलिटी। उसके लिए हमें साइबर क्राइम फ्री भारत के पहले एक डिजिटल चित्रगुप्त विद द गारंटी ऑफ प्राइवेसी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब ठीक हमने है। एक उसके पहले सब्जेक्ट जोड़ दिया है, क्रिएशन ऑफ डिजिटल चित्रगुप्त विद द राइट टू प्राइवेसी। राइट? बिल्कुल सही। क्योंकि आज भी जो भगवान का चित्रगुप्त है वो आपकी प्राइवेसी को प्रिजर्व करता है। तो ये हम्म, जो है, इसके लिए हमने एक कानून ड्राफ्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। उसको और अच्छा परिष्कृत करके, रिफाइन करके, लेट इट नॉट ओनली बिकम द चित्रगुप्त बट शुड बिकम द चित्रगुप्त विद द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। आपका कंडक्ट जो है अदरवाइज पूरी तरह से प्राइवेट रहेगा। जैसे ही आपने जो है आपका कंडक्ट अपराध की कैटेगरी में जाएगा, वही चित्रगुप्त जो है ना उसको पुलिस और कोर्ट में भेज देगा, ठीक बात है। और उसमें जो है ना एफआईआर भी ऑटोमेटिक होगी, और इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट भी ऑटोमेटिक होगा, और 1 महीने के अंदर हम उसमें सजा भी दिला पाएंगे। ठीक तो बात जो है। क्राइम अभी इंसेंटिव टू कमिट क्राइम है, आप ये मानो चाहे ना मानो, आपको मालूम है विच इज द मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? आपकी इंडस्ट्रीज पेइंग, बेस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है। क्राइम इज द बेस्ट पेइंग ऑफ द इकोनॉमी, जहां एक फोन पे एक खोखा मिलता है। सही बात मिलता है कि नहीं मिलता है? है। बिल्कुल सही बात है। ये जो गुंडे जो नेताओं ने अपने चारों तरफ खड़े कर लिए हैं, ये कितनी हम्म, अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, किन किन जमीनों पे जो है ना कब्जा कर रहे हैं, कितना अवैध उत्खनन कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इनमें से सभी गुंडा मवाली जो नेताओं के चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं, दे आर ओनली कमिटिंग क्राइम एंड अमेसिंग प्रॉपर्टी, और उसमें से कुछ चीज जो है ना वो अपने नेताओं को दे रहे हैं। ये खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? निश्चित होगी जी। क्योंकि आपको गुंडा मवालियों की फिर जरूरत क्या है, जब आपका कोई प्रचार ही नहीं कर सकता है। तो जो कि पोलिंग बूथ नहीं होंगे, पोलिंग बूथ पे एजेंट ही नहीं बिठाना है, इसका मतलब है यू विल बिकम वन मैन आर्मी। बिल्कुल। मतलब आपको चुनाव में उतरने के लिए, आपको चुनाव में जीतने के लिए किसी कार्यकर्ता को नहीं चाहिए। आपका कार्य, आपकी सोच, आपकी इंटरनल एनर्जी ही आपका शक्ति का केंद्र बनेगी। बहुत आप बढ़िया चुनाव जी। प्रचार के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कार्य के आधार पर जीतेंगे।
और जो बिल्कुल सर। उछले चरित्र के जो है ना वो लोग होंगे, वो इस प्रक्रिया में जीवित ही नहीं रह पाएंगे, वो उसके पहले ही ढह जाएंगे। और बिल्कुल। और जैसे ही जो है ना उनको उनकी जमानत जब्त होती है, तो उनको 15 साल तक के लिए जो है ना वनवास दे देंगे। तो अगली बार बिल्कुल वो ठीक जो है। है उस स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए 15 साल तपस्या करेंगे, तब जो है ना वो इलिजिबल हो पाएंगे टू कॉन्टेस्ट इन फ्यूचर। ठीक है। तो हम वो सब चुनावी सुधार बिना खर्च के कर पाएंगे। और भारत का जब जो पूरा आपका क्रीम ही जो है, जब आपकी रिप्रेजेंटेटिव होगी, और एग्जीक्यूटिव को हम लेजिस्लेचर से भी इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। क्योंकि जिस पद्धति से हम पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव उसी प्रक्रिया से, जैसे मान लो मैं यदि गृह मंत्री बनना चाहता हूं, तो मुझे बहुत सारे अपने वीडियोज और काम दिखाना पड़ेंगे कि मैं, या मैं कह सकता हूं कि मैं इन 3 चीजों पे जो है ना बनने के लिए एलिजिबल हूं। मैं गृह मंत्री भी बन सकता हूं, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बन सकता हूं, मैं ये भी बन सकता हूं, 2 या 3 जो भी हमने उचित समझा, राइट। हम्म। आप उसी तरीके से जो है ना पूरी प्रक्रिया होगी, आपकी नेगेटिव चीजें होंगी वो भी आएंगी, ठीक है ना, आपका आपराधिक रिकॉर्ड भी आएगा, इसके पहले आपने यदि पहले सदस्य रह चुके हैं तो आपने क्या किया वो भी आएगा। और इन्फॉर्म्ड वोटिंग के बाद जो है ना लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो वोट करेंगे, एंड वंस दे विल वोट देन यू विल बिकम द एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर, राइट। ठीक अब बात इन है। इन एग्जीक्यूटिव से प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, इसी सेम ग्रिल से। ग्रिल वो ही होगी, मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर क्यों होना चाहिए, इसके लिए भी वही ग्रिलिंग होगी। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल लग रही है, सही है। तो जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर हमें हायरार्की करना पड़ेगी कि ये छोटे नेता, जो छोटे मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर के विजन को जो है ना अंडरमाइन ना कर सके, वो हम नियम कानून और रूल ऑफ बिजनेस में व्यवस्था कर देंगे। सच तो में। तब तक आप काम करते रहे। जैसे कहता है ना कि स्टेट के द्वारा बनाया गया कानून जो है, सेंटर के मेरे कानून में यदि कोई इंटरफेरेंस होगा तो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। तो यदि कोई डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर दे देंगे, तो मंत्री के द्वारा दी गई डायरेक्शन अपने आप में जो है ना नल एंड वॉइड हो जाएगी, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। सही तो बात है। प्राइम मिनिस्टर को जहां कहीं डेविएशन हो रहा है, उसे अपने मंत्री से नहीं लड़ना पड़ेगा, वो सिर्फ अपना डायरेक्शन ही दे देगा, तो उसकी इनकंसिस्टेंसी अपने आप नल एंड वॉइड मान ली जाएगी। हम ऐसा जो है पावरफुल सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर एक छोटे से उसी खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था में ला सकेंगे। एंड उसी से जो है ना 3 लेवल के चुनाव होंगे। एक होगा इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स, दूसरा जो है चुनाव होगा इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट। जी। तो और एग्जीक्यूटिव से जो है, एग्जीक्यूटिव का मतलब यहां मिनिस्टर से है, राइट। और ठीक है। उन मिनिस्टर में से एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उसे भी वो 3rd टाइम ड्रिल होगी उसकी। तो इलेक्टेड नहीं रहेगा, इलेक्टेड ऑन मेरिट रहेगा। और ग्रिल के वही वही कॉन्सेप्ट होंगे, आपका कोई चुनाव प्रसार नहीं कर सकेगा। यदि कोई चुनाव प्रसार करेगा तो वो अपने आप में वो माना जाएगा, ठीक बात है। एक अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा, 7 साल के लिए जेल जाने का प्रावधान होगा। हम्म। तो आपको सिर्फ वही, जो दूसरे के महिमा मंडन पे, दूसरे के प्रभाव पे, चाहे मोदी जी का हो चाहे बीजेपी का पार्टी का हो, इस आधार पर कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा, राइट। तो लेजिस्लेटिव के बाद में पार्लियामेंट का भी सेम प्रोसेस आएगा? हाँ भाई, वो तो अलग अलग हो गया ना, एमएलए का है, उसमें एक मेंबर ऑफ हम्म। पार्लियामेंट का है, वो तो आइडेंटिकल चीज हो गई है। एक हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, दूसरी पार्लियामेंट की हो रही है, इट इज आइडेंटिकल। जी। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मंत्री बनेंगे वो आइडेंटिकल होगा जो कि केंद्र में मंत्री बनेंगे। जी। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सही है। तो आपने देखो इसमें सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अचीव कर लिया। अब लेजिस्लेचर वहां जो है ना एग्जीक्यूटिव बैठ पाएंगे फॉर शोइंग हिज अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए होंगे। अब जो है, जो आप एक्ट लेके आएंगे, तो एग्जीक्यूटिव कैन ब्रिंग एक्ट, राइट, बिल्कुल लेकिन ठीक। उसे उनके वोट देने का पावर नहीं होगा। हम्म। उनके एक एक क्लॉज पे बहस होगी, और क्लॉज बाय क्लॉज पास होगा, एक्ट पास नहीं होगा, क्लॉज पास होंगे। जी। और क्लॉज विल बी पास्ड विद द रिफाइनमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर।
और आपके जो है रिफाइनमेंट के लिए इतने विद्वान लोग वहां पहुंचेंगे, तो हमारे क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन क्या होगी, क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी। बिल्कुल ठीक है। और हम जो है ना, जो भी अभी तक की गड़बड़ियां हैं जो पार्लियामेंट में बैठती हुई, इन सब गड़बड़ियों को, चाहे वो संविधान में हो, चाहे वो लेजिस्लेशन में हो, चाहे वो जो है ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने में हो, क्योंकि अभी ये दोनों व्यवस्थाएं लॉर्ड बन गई हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर रोल। तो जैसे जुडिशरी का रोल है टू प्रोनाउंस और गिव जस्टिस, यदि डेलिबरेटली वो किसी चीज को इग्नोर करते हुए जानबूझ के गलत निर्णय देता है तो उसे कंपनसेशन देना होगा। यदि 2 या 3 जगह पे आपने सेम कंडक्ट रिपीट कर दिया तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, आप अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको रिमूव करने के लिए कोई प्रोसीडिंग मूव नहीं करना पड़ेगी पॉलिटिकल। योर मिसकंडक्ट विल इटसेल्फ विल जो है ना डिस्क्वालीफाई, आप नौकरी उससे बाहर हो जाएंगे जुडिशरी से। यदि ऐसा अकाउंटेबल सिस्टम आएगा तो अभी जो जिस तरीके के गलत न्याय भी हो रहे हैं, कुछ जज तो गलत न्याय करने के लिए जो है ना फेमस है, वकील जो है ना ये कहते हैं कि भैया वेट करो, अब उसकी ये तो बहुत खतरनाक जज है, इसको छोड़ो, वो वाला जज बहुत अच्छा है, हम जो चाहेंगे वो न्याय करा देंगे, तुमको बेल दिला देंगे। ऐसा कहते हैं कि वकील नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं सर। समय काफी हो गया सर, अब थोड़ा निकलना भी है और बहुत समय आपका मेरे को मिल गया। एक मिनट, वो उन मुद्दों को अपन तय कर लेना जो कि आप चाह रहे थे। मैं कहते एक मिनट में हम उसे समेट दें, ठीक है ना। तो अब अपन ने जो है ना साइबर क्राइम फ्री भारत कह दिया, अपन ने जो है डिजिटल चित्रगुप्त विथ राइट टू प्राइवेसी कह दिया, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम पेपर करेंसी फ्री भारत लाएंगे। पेपर करेंसी फ्री भारत आते ही आपकी जितनी भी समस्या जो फंडिंग की है कि साहब चाइना से पैसा आ रहा है, यूएसए से पैसा आ रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग को पैसा आ रहा है, एनजीओ को पैसा आ रहा है, ड्रग के लिए पैसा आ रहा है, फलाने के नक्सलाइट के लिए पैसा आया, आप ये बताइए, ये सब चीजें हवाला से लेकर हर चीज अपने आप खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? निश्चित होगी, वो तो सवाल ही नहीं होता, फिर वो कहाँ बचती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लाएंगे टैक्स फ्री भारत। और जो क्राइम फ्री भारत जो है ना विल ब्रिंग सो मच ऑफ द रेवेन्यू कि आज की जो रेवेन्यू है इससे दुगनी तो हम क्राइम फ्री भारत से ही पैदा कर देंगे, ठीक है ना। और इससे 10 गुनी या 50 गुनी हम जो है ना टैक्स फ्री भारत से करेंगे। तो आप कहेंगे अरे साहब क्या कौन सा टैक्स फ्री भारत है जो रेवेन्यू पैदा करता है? तो हम उसकी जगह पे जो है वो जो है ट्रांजैक्शन फीस इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। और एक करेंसी मूव कर रही है यदि 50 टाइम, तो जितनी करेंसी है उतना पैसा तो जो है ना उसने डेवलपमेंट के लिए पैदा कर दिया। यदि 50 टाइम वो करेंसी चेंज हैंड कर रही है तो 50 इंटू 2 100% पैसा जो है ना के इक्विवेलेंट पैसा जो है ना अलग अलग हैंड से जो है ना शासन के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? निश्चित पहुंचेगा। तो ये तो आपका जो है ना डेवलपमेंट के लिए पैसा जो है ना 100 गुना और 50 गुना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी ऑपरेट करने में। और टैक्स फ्री होगा तो ना आपको जो है सीबीआई के रेड होंगे, ना जो है ना फलाना होगा, ना आपको कोई चोर कहेगा। ठीक बात है। आपको जो है ना इन्फोर्समेंट की कॉस्ट 0 होगी, ठीक है ना। तो ये इतने सारे मुद्दों पे अपन मेरे ख्याल से अब यहीं पे लिमिट करते हैं क्योंकि आपको जाना है। तो हमने इतने सारे मुद्दे आपको विचारण के लिए दे दिए हैं। अब जो है हम अगले बार आपसे जो सेशन करेंगे तो आपकी रणनीति सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या रणनीति रहेगी। ठीक है सर। राइट, बिल्कुल ठीक। आप हमारी बात से सहमत ना हो तो कुछ बता दीजिएगा साहब। नहीं, सहमत है। तो चलिए फिर हम मिलके जो है इसमें भिड़ जाएंगे जी। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।